अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबके लिए भी दुआ है कि सब ठीक और खैर आफियत से हूँ। व्लॉग जो है ना सुबह से स्टार्ट हो रहा है और आजकल मैं बच्चों को सुबह में जो है ना टॉयज़ दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ उसकी वजह मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बस जल्दी जल्दी से मैंने सारे बिस्तर वगैरह सब समेट लिए थे और इस कमरे में अभी मैंने अंधेरा रखा हुआ है क्योंकि मेरी छोटी जो है ना वो अभी सो रही थी। तो बच्चों को बस टॉयज़ दे के मैंने खामोश कराया कि मैंने आप लोग जो है ना बैठे हैं, फिर मैं जल्दी जल्दी से जो है ना मैं नाश्ता बनाती हूँ। हस्बैंड भी बस जल्दी जल्दी से तैयार हो रहे थे और चाय वगैरह वो देख रहे थे। फिर जो है ना बाकी जो ना अंडे वगैरह का काम होता है ना वो मैं फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि पता नहीं क्या ऐसा मसला है या पता नहीं कोई बच्चों से ना कुछ डिफरेंस है इस तरह का कि उनको ना अपने बाबा के हाथ के जो फ्राई हुए हुए अंडे होते हैं ना वो उनको नहीं इतने ज़्यादा भाते। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हाथ के बने हुए जो है ना वो फ्राई हुए हुए अंडे जो है ना वो लोग खा लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा सिलसिला है कि वाकई हस्बैंड जो है ना अंडे को फ्राई करने में ना कुछ ज़्यादा ही उसको कड़क कर देते हैं तो फिर बच्चों से ना वो नहीं खाया जाता। What is this? Train. अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि फिर जो है ना हस्बैंड नाश्ता वगैरह करके चले गए थे। बस अब मैं जल्दी जल्दी से जो है ना वो बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना लूँगी। जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी ज़िक्र किया है ना कि आजकल बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह में उठ के नाश्ता नहीं कर रहे। कुछ इस तरह की रूटीन इन लोगों की हुई हुई है कि ये बाद में जो है ना अपने बाबा के जाने के बाद फिर नाश्ता करते हैं। अच्छा खैर, बस इन लोगों को नाश्ता कराने के बाद मुझे लग गई थी भूख क्योंकि मैंने जो है ना उनके साथ का ही नाश्ता किया हुआ था और पता नहीं क्यों आजकल ना दोपहर में भूख लग रही है। मैं खाती नहीं हूँ दोपहर में खाना, लेकिन आजकल जो है ना वो लग रही है भूख। तो साथ ही जो मैंने रात को फ्रूट्स काट के रखे थे, थोड़े से हस्बैंड ने खा लिए थे, थोड़े से मैंने कहा मैं जो है ना दोपहर के खाने के बाद जो है ना मैं खा लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं खाना खाने बैठ रही थी। अच्छा, मैंने सोचा ये था कि सुबह में ना हस्बैंड पराठे लेके आए थे बाज़ार के, तो वो मुझसे कहने लगे कि ना तुम ना दोपहर में रोटी बना के खाना खा लेना। मैंने सुबह के पराठों के लिए ना आटा बचा दिया था रात को ही, लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि रहने दो, बस तुम ना दोपहर में उसके लिए रोटी बना लेना और अभी जो है ना मेरे साथ पराठा खा लो। मैंने सोचा नहीं, मैं तो अपने लिए रोटी नहीं बना रही दोपहर में। फिर मैंने कहा जो आधा पराठा सुबह का बचा हुआ है मैं उसी से ही खाना खा लेती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जिस चीज़ से जितना भागोगे उतने ही जो है ना अल्लाह पाक उसी चीज़ के आगे घुमा के ला के आपको खड़ा करेगा और फिर पूछेगा कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने बच्चों को सुलाया और फिर मैं खाना खाने बैठ गई थी और उसी आधे पराठे से जो है ना मैंने थोड़ा बहुत भिंडी का सालन जो कल का था ना बचा हुआ मैंने वो खाया। तो मेरे खाते खाते में ना मेरे बच्चे उठ के आ गए और उनको ये लगा कि अम्मा आप हमारे बगैर जो है ना वो खाना खा रही हैं और आप हमें नहीं खिला रही, तो आप हमें भी पराठा बना के दें। तो बस फिर क्या था कि जनाब जल्दी जल्दी से मुझे खड़ा होना पड़ा। मैंने कहा अपने आप से तो मैंने कह लिया कि आधा पराठा खा के गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन इनको तो मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं मैं नहीं बना रही। मैंने कहा आटा भी रखा हुआ है, बस जल्दी से जो है ना मैं फिर इन लोगों के लिए पराठा बना देती हूँ। अच्छा, इन लोगों को पराठा बना के दिया तो बस फिर अपना भी दिल चाहने लगा। 3 पेड़ों का आटा बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि बस जल्दी जल्दी से तीनों के ही जो है ना पराठे बना लेती हूँ, ये लोग भी खा लेंगे मेरे साथ और मैं भी जितना सालन भिंडी का बचा हुआ है ना तो फिर मैं वो भी निपटा लूँगी क्योंकि भूख मेरी भी बची हुई थी। ज़ाहिर सी बात है, मैंने आधा पराठा खाया था और सुबह का जो है ना सुबह को मैंने पराठा नहीं खाया था। बस मैंने सुबह को एक आधा टोस्ट जो है ना हस्बैंड के साथ ले लिया था क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसे ऐसा ही मसला है कि मैं ना सवेरे से उठ के जल्दी जल्दी से नाश्ता मुझसे नहीं किया जाता। ये तो बस मैं हस्बैंड की वजह से कोई एक निवाला कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, लेकिन ये कि मुझे थोड़ा सा ना रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन हाँ, कभी कभार ऐसी भूख लग भी रही होती है कि सुबह उठते साथ ही जो है ना कुछ चाहिए होता है, या फिर रात को जो हस्बैंड ना मेरे कुछ ना कुछ ला के रख देते हैं, जैसे कोई बिस्किट वगैरह। अपने बच्चों से कहते हैं कि ना हमारे घर में रात को एक चुईया आती है जो कि चीज़ें ढूंढती है और फिर वो खा लेती है, और तो उनका मतलब मेरे बारे में होता है। और वाकई ये सच है, मेरी ना बचपन से मेरे साथ ये मसला है कि मुझे रात को उठ के ना सख्त थोड़ी सी अजीब सी भूख लगती है, और यही सारी चीज़ें जो है ना मेरी बेटी में भी डेवलप हो रही हैं। वो भी ना रात को 3 बजे उठ के कहेगी कि मुझे भूख में हो रही हूँ, मुझे भूख लग रही है, तो फिर उसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ उसको देना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो बस यही कुछ सीन है। और पराठे जो है ना मेरे तैयार हो गए थे, बहुत मज़े के लगते हैं मुझे चौकोर पराठे। असल में बचपन से ही ना हमने अपनी अम्मी को चौकोर पराठे बनाते हुए देखा है और उनके हाथ के चौकोर पराठे खाए हुए। तो सास की मेरी जो है ना वो गोल बल वाले पराठे बनते थे तो मैंने वही फिर सीखे, लेकिन अब जो है ना मैं ये वाले पराठे बनाती हूँ। और इसकी जो लेयरिंग होती है ना इतनी मज़े की लगती है, ये ना ज़्यादा कोई सख्त भी नहीं होता और नरम भी नहीं होता। जैसे गोल पराठा है ना बहुत, या तो वो बहुत ज़्यादा कड़क बनता है अगर बहुत ज़्यादा बल दें, लेकिन अगर वैसे जो है ना अगर उसको नॉर्मल बनाए तो वो बहुत ज़्यादा नरम नरम सा रोटी रोटी टाइप सा बनता है। लेकिन ना ये बहुत मज़े का होता है।
इस दफ़ा तो मेरी सास ने भी मेरे हाथ के पराठों की ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है। अच्छा, सुबह नाश्ते में ना हस्बैंड इसको अपने साथ ले गए थे और मैंने उनसे कहा था, काफ़ी जो है ना ये रो रहा था, काफ़ी ज़िद कर रहा था कि मुझे जाना है, मुझे जाना है ना। तो अक्सर व बेश ना हस्बैंड इसको नहीं लेके जाते, क्योंकि अभी काफ़ी छोटा है। साथ लेके जाने के मामले में जैसे सिर्फ बाइक पे बच्चों को बिठा के ले जाते हैं, तो ना मेरे हस्बैंड इस मामलात में बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो लेकिन वो मेरे कहने पे ना फिर इसको ले गए थे। फिर उनको आने में देर हुई तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ सीन है, और हुआ वही कि ना हस्बैंड इसको करा के ले आए गंजा, क्योंकि बड़े 2 भाइयों की जो कटिंग हो गई थी, तो इसको जो है ना हस्बैंड ने गंजा करा दिया। असल में इसका बाल ना बहुत ही ज़्यादा हल्का है, और मतलब इसका स्कैल्प नज़र आता है, क्योंकि ये शुरू में काफ़ी बीमार रहा है ना। जब ये इसकी पैदाइश का सिलसिला था तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना बीमार रहा है, तो इस वजह से भी इसका थोड़ा सा बाल जो है ना वो हल्का है। तो हमने यही सोचा है इसको ना हम थोड़े थोड़े दिनों में ना इसकी कटिंग कराते रहेंगे। अच्छा, फिर बस रात को जो है ना खाने में मैंने चिकन के कोफ्ते बना लिए थे। उसकी मैं रिकॉर्डिंग सही से कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि मोबाइल ना मेरा चार्जिंग के हवाले से मुझे काफ़ी तंग कर रहा है। तो बस फिर सारा खाना मैंने बना लिया था, तो फिर मैंने सोचा कि आखिरी क्लिप ले लेती हूँ। तो चिकन के कोफ्ते बनाना ना, चिकन मतलब कोफ्ते जो है ना चिकन में बनाना मुझे काफ़ी आसान लगता है, और ये कि इसका टेस्ट भी ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस कोफ्ते मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। इसकी हल्की आंच करके ना इसको दम पे रख दूँगी। मैं जो कोफ्ते बनाती हूँ ना, मैं इस तरह बनाती हूँ कि कीमा जब मैं पीस लेती हूँ ना, उसमें जितने मसाले मुझे शामिल करने होते हैं, प्याज के साथ साथ जो भी मसाले होते हैं बेसिक वाले, वो मैं शामिल करती हूँ। और उसके साथ ना एक ब्रेड स्लाइस जो है ना मैं इसके शामिल करके उसको अच्छी तरीके से पीस लेती हूँ। और फिर जो है ना मैं 15 से 20 मिनट के लिए सारे कीमे को जो है ना मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। उसके दरमियान दरमियान में ना शोरबा जो है ना ये तैयार हो रहा होता है। जब शोरबा बिल्कुल भड़कने वाला तैयार हो जाता है ना, बिल्कुल बबल्स वाला, तो फिर मैं साथ साथ कोफ्ते बना के ना इसमें डालती रहती हूँ। चिकन के कोफ्ते की बात ही यही है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ना ही बिखरते हैं ना ही टूटते हैं। तो बस इसको दम की आँच पे मैंने पकाया। देखें आप माशाल्लाह कितना प्यारा सा इसका जो रोगन है ना वो ऊपर आ गया, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी मज़े के बने थे। बच्चों को भी बहुत पसंद आए और हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आया। अच्छा, बच्चों को ना हम सब चीज़ें किस तरीके से खिला सकते हैं बच्चों के लिए, मकसद ये कि मैं एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो तैयार कर रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हर चीज़ बच्चों को हम किस तरीके से जो है ना हम खिला सकते हैं। उसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। काम मैं उस पे कर रही हूँ अभी। ज़ाहिर है आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो फुल वीडियो तैयार होगी, एक वक्त की नहीं होगी वो वीडियो। तो मुख्तलिफ़ वक्तों में जो है ना मैं उसके क्लिप्स ले रही हूँ, तो इंशाल्लाह डिटेल में मैं आप लोगों से इस बारे में भी बात करूँगी। अच्छा, अब आ जाते हैं ब्लॉग्स के ऊपर कि मैंने ये ब्लॉग्स जो है ना मैं बच्चों को क्यों देती हूँ। असल में कुछ दिनों पहले ना मेरी कुछ बातचीत हुई थी मेरी भाभी से। कुछ इंसान डिप्रेस हो जाता है ना बच्चों की शरारतों की वजह से, तो उस ज़िक्र को ना मैंने अपनी भाभी से किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना तुम बच्चों को इस तरीके से ये वाले ब्लॉग्स ला के दो, जब बच्चे इसमें लगे रहेंगे ना तो वो तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, तो तुम अपना काम भी सुकून से कर लोगी और बच्चे जो है ना लगे रहेंगे। तो बस आज जो है ना मैंने इन लोगों को खेलता हुआ देखा, तो मेरा भी दिल चाहा कि मैं बच्चों के साथ कुछ ना कुछ बनाऊं। तो ये मैंने बच्चों के साथ मिलके ना इतनी बड़ी सारी ट्रेन बनाई। सारे कामों से फारिग होकर फिर बच्चों के साथ खेलने में भी काफ़ी मज़ा आता है। अगर आप लोगों को भी मेरा ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।